सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि भैया अगर मैं एलपीयू के अंदर एमबीए में अगर मैं एडमिशन लूँ, क्या वो आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को देता है, क्या प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर क्या प्रोसेस है एलपीयू के अंदर एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। एलपीयू कैसा यूनिवर्सिटी है, मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूं, अगर आप मेरा आज ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी एमबीए से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एलपीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। प्लस आपको एक और बोनस पॉइंट में इस वीडियो को एंड तक देखने का वो ये दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे जो एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम है, जिसमें अगर आप एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना चाहते हो यानी फॉर्म फिल करते हो तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं बॉयज़ को और गर्ल्स को 500। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा लिंक देने वाला हूं जिसके थ्रू जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ 200 रुपीज़ में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ 100 रुपीज़ में अपना एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि असली मजा तो वहीं आएगा प्लस नॉलेज। तो चलिए चलते हैं। तो यार अब अपन लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि मैं अपनी एलपीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके एमबीए वाले पेज पे आ चुका हूं। आप देख सकते हो एमबीए बिल्कुल फ्लैट करके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मींस एमबीए और यहाँ एक बहुत प्यारी यार टैगलाइन लिखी हुई है, शेपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। तो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगती है। अब मैं यार सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीए कितने ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स का एमबीए और यहाँ पे 8 टर्म्स में होता है, यानी सेमेस्टर वाइज नहीं होता, 8 टर्म्स होते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पे मोटा मोटा वही चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। तो यार अगर हम एलिजिबल नहीं है तो आगे बात करने की कोई बात भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, यानी आपने जो भी अपनी बैचलर डिग्री की है उसके अंदर आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग एलपीयू नेक्स्ट। अब आपके 55% तो हो गए, अब आगे क्या, तो या तो आप एलपीयू नेक्स्ट देके उसको क्वालिफाई करो। एलपीयू नेक्स्ट एक एलपीयू का एग्जाम होता है एडमिशंस के लिए, और या तो आप कैट, एमईटी, एक्सएटी और एनएट और सीमेट इनमें से कोई भी आप क्लियर करो, या फिर एलपीयू नेक्स्ट क्लियर करो या इनमें से कोई क्लियर करो, या ये सब होने के बाद आपका होगा एक इंटरव्यू यानी आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा जिसमें आपसे रिलेटेड या फिर कुछ भी कोर्स रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक से। जब आप उसको क्लियर कर लेंगे देन आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे और भी चॉइसेस हैं लाइक कंप्लीटेड कंपनी सेक्रेटरी सीएस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो पॉज करके। जो मेनली है ये यहाँ पे पहला वाला ही पैराग्राफ है जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। हम आगे बात करें कि अगर आपको कोर्स वगैरह देखना है कि किस टर्म में कैसे, 4 टर्म है तो उन 4 टर्म में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कोर्स है, तो यहाँ पे करिकुलम डिटेल्स भी दी हुई है और सेकंड ईयर में क्या क्या आप लोग पढ़ोगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो मेन चीज आती है भैया चलो एडमिशन में ले लूंगा, फॉर्म फिल कर दूंगा। अब बात आती है यार प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000+ ऑफर्स जनरेटेड विद फॉर्च्यून 500+ कंपनीज। तो यार फॉर्च्यून कंपनीज वो होती हैं जो अच्छा खासा पैकेज आपको ऑफर करती हैं। तो 1000 से प्लस ऑफर दिए हैं 500 कंपनीज ने। यानी अगर हम बात करें जो बेस्ट कंपनीज थी जो एलपीयू के अंदर आई प्लेसमेंट्स के लिए एमबीए में, उन्हें हर कंपनी ने 2 बच्चों को एक्वायर किया और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 21 लाख का हाईएस्ट सैलरी पैकेज एमबीए के अंदर गया है। यहाँ पे डाउट बन सकता है क्योंकि एलपीयू का जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 42 लाख रुपीज का हाईएस्ट पैकेज। तो मैं आपको बता दूं वो बीटेक सीएसई में गया है और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एमबीए के बारे में। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सिर्फ एमबीए का है। तो आप लोग मतलब डाउट में मत जाना क्योंकि काफी ज्यादा एलपीयू को बदनाम करने के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डले हुए हैं। तो 21 एलपीए हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड इन एलपीयू फॉर एमबीए स्टूडेंट्स। 5.5 लाख का यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज है और 65 रुपीज का हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप पहले इंटर्नशिप बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह आप करते हो जॉब लगने से पहले,
ये उसकी कॉस्ट है, यानी 65,000 रुपीज पर मंथ की आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर की गई है हाईएस्ट। अब ये आपके ऊपर एलिजिबिलिटी है कि आप उस पेपर को क्रैक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कंपनी के उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हो नहीं कर पाते, मींस कंपनीज तो आती हैं। अब बात करें रैंकिंग की, तो यार यहाँ पे NIRF की जो रैंकिंग है उसमें 37 नंबर पे इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बाय NIRF 37 नंबर पर रैंक आता है। आई थिंक यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद ये 37 नंबर पे रैंक कर रही है। और यहाँ पे आपका ये THE द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, उसमें दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर आया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं इंडिया के अंदर आया, तो मेरे हिसाब से ये सब जगह का मीन सारे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को लेकर माना गया है। इन टॉप 200 में है ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2021, और रैंक थर्ड बाय अटल रैंकिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो यार ये रैंकिंग्स वगैरह तो इतना मैं नहीं मानता, ट्रस्ट पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब मेन चीज आती है, चलो भैया मैंने प्लेसमेंट देख लिया, प्लेसमेंट अच्छे हैं। अच्छा, प्लेसमेंट में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि किसी भी कॉलेज के अंदर कैसे हमको एडमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज होती है ROI, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यार मतलब कि अगर मैं किसी चीज में इतना पैसा लगा रहा हूँ तो इतने टाइम बाद क्या मेरे को इतना पैसा वापस आ रहा है, और वो पैसा आ रहा है तो कितने टाइम में आ रहा है, तो इसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा है, अगर आपको 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली उस जगह जाने का सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम फीस की बात करेंगे तभी इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा फीस समझ लेते हैं। तो यार अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे जो पर सेमेस्टर प्रोग्राम फी है वो है 1,90,000, यानी 3,80,000 हो गया ये ईयर का, ये पर सेमेस्टर मानिए यानी हाफ ईयर का, तो यानी 3,80,000 हो गया आपका पूरे ईयर का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप की, आप LPU नेस्ट दोगे, कैट दोगे, MCAT दोगे, जो भी पेपर दोगे उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो या यहीं पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो स्कॉलरशिप अमाउंट पर सेमेस्टर और फिर एप्लीकेबल फी आफ्टर स्कॉलरशिप, आपको आसानी रहे, यहाँ पे LPU ने दोनों चीजें बहुत ही क्लियरली दे दी हैं। तो LPU नेस्ट का अगर जो आपका स्कोर है वो कैटेगरी फर्स्ट के कट ऑफ में आ जाता है, यानी 90% और अवर एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन, या फिर 95% और अबव CGPA मार्क्स इन 12, तो आपको 95,000 यानी 50% यार स्कॉलरशिप LPU दे रहा है। और आपको जो फीस पड़ेगी जो 1,90,000 पर सेमेस्टर की, वो सिर्फ 95,000 पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर आप नीचे आओ तो LPU नेस्ट फिर अदर एग्जाम के अंदर 82 89.99 एग्रीगेट मार्क्स इन एजुकेशन है, मतलब ग्रेजुएशन है, उसमें अगर आपकी इतने बीच में है परसेंटेज, या फिर 90 to 94 आपकी 12th में है, तो LPU नेस्ट अगर नहीं है ना यार, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में अच्छा CGPA या फिर परसेंटेज नहीं बनाया, फिर आपका 12th में अच्छा नहीं आया, तो LPU आपको LPU नेस्ट के थ्रू चांस दे रहा है। इवन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कि भाई नहीं मेरे को तो 50%, आज के टाइम पे मैंने बाद में बहुत मेहनत की, तो मैं आज 50% कम से कम स्कॉलरशिप डिजर्व करता हूं, तो LPU उसके लिए आपको मौका दे रहा है, आप LPU नेस्ट का एग्जाम दो। ठीक है, LPU नेस्ट का एग्जाम कैसे देना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में भी आज हम सब बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। और यार अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर दूसरी है यहाँ पे 40% स्कॉलरशिप, देन 30% स्कॉलरशिप। ठीक है, और यहाँ पे नीचे से इन्हें क्लियरली मेंशन किया यार, वरना यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, छोटा छोटा ये चीजें छुपा लेती हैं। जो एग्जामिनेशन फीस है वो 4,000 पर सेमेस्टर है, तो वो भी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो उसमें भी हमको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं ROI की भी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो यानी अगर 1,90,000 अगर मैं पर सेमेस्टर का मानूं, तो मैंने आपको बताया 3,80,000 हो गया साल का। तो इस तरीके से अगर आपका एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो वो जा रहा है आपका 5.5 लाख रुपीज का। ठीक है, तो अगर हम 1 साल का 380 का हुआ, तो यानी 1 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा LPU के अंदर वो आपने वापस ले लिया एक तरीके से। अराउंड अगर हम एवरेज पैकेज को लेकर चल रहे हैं, जरूरी थोड़ी आप एवरेज पैकेज पे टिकोगे। अगर आप खुद को इतना निकम्मा मानते हो तो यार कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो अगर आप मेहनत देते हो, अगर आप स्ट्रगल करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, LPU के अंदर मेहनत करते हो, प्लेसमेंट्स आप पढ़ाई अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली बात है आप एवरेज पैकेज पे तो नहीं जाओगे ना। आप कोशिश करो ऊपर का पैकेज उठाने की, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर आपने जितना पैसा लगाया, मींस जितना पैसा आपने LPU को दिया, उतना आपने 1 साल में निकाल लिया। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा ROI
नहीं होगा कहीं भी अगर आपको एमबीए करना है तो। बाकी आप देखो, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरीके से आप और भी कॉलेजेस से कंपेयर कर सकते हो एलपीयू को। अगर मैं बात करूं वहां की कॉलेज लाइफ की, तो यार पर्सनली मेरे को एलपीयू बहुत पसंद है। वहाँ का कैंपस, वहाँ की फैकल्टीज इवन मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पोलाइट है। आज तक मैंने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी पोलाइट फैकल्टी नहीं देखी। जेन्युइनली दे आर अमेजिंग, लाइक दे आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स, कि आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो और अपनी दुख दर्द भी बांट सकते हो। तो आगे बात करते हैं यार कि अब चलो सब चीज बढ़िया है, अब यार ये तो बता दो कि अप्लाई कैसे करें। तो यार सबसे पहले आप यहाँ पे एलपीयू की वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे आ सकते हो। स्टेप सारे हम आपको क्लियर कर देंगे। आपको साइनअप करना है वही अपने आईडी पासवर्ड वगैरह से। देन एलपीयू नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अब एलपीयू नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दिया है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट एक लिंक पे, मतलब वेबसाइट पे चले जाओगे एलपीयू नेक्स्ट का, वहां पे फॉर्म फिल करोगे। तो जो 1000 रुपये का आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आके कर रहे हो तो वो 1000 रुपये का पड़ेगा वॉइस को। बट अगर आप उस लिंक के थ्रू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 200 रुपीज आपके डिडक्ट होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। प्लस मैं एक टीम का नंबर आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, प्लस डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई भी और नॉलेज लेनी है एलपीयू में, एमबीए या किसी अदर कोर्स को लेके, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि एलपीयू में क्या चीज कैसे कैसे है। तो आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। या फिर अगर एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम आपको 1000 रुपीज का ही पड़ रहा है वो फॉर्म, या गर्ल्स जो है उनको 100 रुपये का पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया था। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म को फिल करने में या कैसे भी, या फिर आपको सस्ता नहीं पड़ा रहा, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। वो लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी लेना चाहते हो एडमिशन, उसमें भी वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एलपीयू नेक्स्ट देना और क्यों जरूरी, क्योंकि एलपीयू आपको 1 लाख रुपए देता है दूसरी यूनिवर्सिटी यानी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाके पढ़ने के लिए। तो जैसे आपने अगर एलपीयू नेक्स्ट दे दिया और आपका हो गया मान लो कैट में, ठीक है, तो एलपीयू आपको 1 लाख रुपए देगा वहां जाके पढ़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई के बटन में मैं वो आपको लिंक दे देता हूं, आप वहां पे जाके उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो आप समझ जाओगे एलपीयू ग्रांट क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद बुक द एग्जाम स्लॉट एंड एपीए। जैसे आपने एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम स्लॉट करना है, देन आपका इंटरव्यू हुआ, देन फाइनली आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप अब मेन चीज तो आती है कि आपको फॉर्म कब तक फिल करना है और आगे क्या क्या चीजें रहेंगी, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। जनवरी तो यार निकल गया, तो मार्च का शेड्यूल देखेंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एलपीयू नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है 5 मार्च 2022। प्लस यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यार वो है 1 मार्च टू 10 मार्च 2022। ठीक है, यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक कभी भी आपका पेपर हो सकता है। आप उसमें डेट स्लॉट्स के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है आपकी सबमिशन ऑफ एलपीयू नेक्स्ट एप्लीकेशन की वो है 5 मार्च। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट की तो यार 14 मार्च को, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं आपने दिया तो पहले आपका रिजल्ट दिखा दे, 10 मार्च तक आखिरी डेट है, तो 14 मार्च को ये सभी का रिजल्ट जिनका भी पेपर हुआ है उन सबका एक बार में रिजल्ट 14 मार्च को यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका एलपीयू नेक्स्ट क्लियर हो गया, मैं आपको बता दूं एलपीयू नेक्स्ट इजीली आप क्लियर कर सकते हो। आपको बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। प्लस स्लॉट बुकिंग फॉर इंटरव्यू, देन आप 14 से लेकर 17 के बीच में आप इंटरव्यू बुक कर सकते हो। देन रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू आ जाएगा आपको 24 मार्च तक। और यार मार्च के खत्म होते होते आप बन सकते हो स्टूडेंट एलपीयू के। सो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 31 मार्च। अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको सबमिट करके आप फाइनली एलपीयू के स्टूडेंट बन सकते हो। और वी द वर्टो एलपीयू के स्टूडेंट्स को वर्टोस बोला जाता है, तो आप भी एलपीयू के एक स्टूडेंट, एक पार्ट बन सकते हो। तो ये चीज आपके ऊपर रहेगी कंप्लीटली, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और काफी नॉलेजफुल आपके लिए वीडियो रही होगी। और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट रहा होगा। कुछ पॉइंट्स मैं वापस से क्लियर कर लेता हूँ जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लाइक ड्रग्स, रैगिंग, ऐसा कुछ भी एलपीयू के अंदर नहीं है। बेशुमार गार्ड्स हैं कदम कदम पर। तो बाहर की गारंटी यार कोई नहीं लेता। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले आओ, आईआईटी में चले आओ, किसी में चले आओ, कैंपस के अंदर की गारंटी होती है, बाहर की नहीं होती। तो बाहर क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर। कैंपस के अंदर अगर आप हो तो इस चीज की एश्योरिटी आपको एलपीयू देता है कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो। ड्रग्स, नशा, ऐसा कुछ भी कैंपस के अंदर आपको रत्ती भर देखने को नहीं मिलेगा।
इस चीज़ की मैं एश्योरिटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एलपीयू में रह चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। अभी भले ही हमारा ऑनलाइन बोर्ड चल रहा है, बट ऑफलाइन भी मैं वहाँ पे देख के आ चुका हूँ कि क्या सीन है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो मैंने नहीं देखा था, बट हाँ अब मैं अच्छे से एलपीयू को वहाँ के कैंपस को देख चुका हूँ। और काफ़ी हैपनिंग जगह है यार, काफ़ी कुछ है एलपीयू के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, आप आईआईटी, एनआईटी, कैट, एमकैट ऐसे पेपर्स की आप सोच रहे हो, अगर नहीं हो पाया क्लियर, तो मैं मानता हूँ एलपीयू एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ का कैंपस, एनवायरमेंट, सब चीज़ें एक हाई लेवल की, एक वर्ल्ड क्लास लेवल की दी गई हैं। तो यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।